नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। उन्नाव की रागिनी अवस्थी ने हरियाणा में जीता स्वर्ण पदक। 110 किलोग्राम वजन उठाकर जिले को दिलाई बड़ी उपलब्धि। जनपद की होनहार बेटी रागिनी अवस्थी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के दम पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हरियाणा में आयोजित राज्य स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और पूरे उन्नाव जिले का गौरव बढ़ाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कल्याणी देवी मोहल्ला की निवासी रागिनी अवस्थी ने प्रतियोगिता के दौरान 110 किलोग्राम वजन उठाकर निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित कर दिया। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ प्रतियोगिता में उन्हें शीर्ष स्थान दिलाया बल्कि उन्नाव जिले को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया है। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ रचा इतिहास। रागिनी अवस्थी की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वह खिलाड़ी होने के साथ साथ गृहिणी और 2 बेटों की मां भी है। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने खेल के प्रति जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। सीमित संसाधनों और समय की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने लगातार अभ्यास जारी रखा और आज यह मुकाम हासिल किया। संघर्ष, मेहनत और अनुशासन का परिणाम। रागिनी की इस सफलता के पीछे उनका कठिन परिश्रम, नियमित प्रशिक्षण और आत्मविश्वास प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक कठिन अभ्यास किया और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहीं। उनकी इस जीत ने यह संदेश दिया है कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। जिले में खुशी की लहर, बधाइयों का तांता। रागिनी अवस्थी की इस ऐतिहासिक जीत की खबर मिलते ही पूरे उन्नाव जिले में खुशी का माहौल है। पिछले करीब 2 महीनों से क्षेत्र के लोग उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और खेल प्रेमियों ने उनकी इस उपलब्धि को जिले के लिए गर्व का क्षण बताया है। आरपीएस समाचार टीम ने किया सम्मानित। इसी क्रम में आरपीएस समाचार के प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री और अपनी टीम रुचि साहू और प्रिया भदौरिया के साथ रागिनी अवस्थी के निज निवास कल्याणी देवी मोहल्ला उन्नाव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रागिनी को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि उनकी यह सफलता जिले की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। रागिनी अवस्थी की उपलब्धि यह दर्शाती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि परिवार और करियर दोनों को संतुलित करते हुए भी बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है। रागिनी अवस्थी की यह जीत सिर्फ एक पदक नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और समर्पण की कहानी है। उनकी सफलता ने उन्नाव की धरती को गौरवान्वित किया है और अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य किया है। आरपीएस समाचार के लिए रुचि साहू की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इस समय हम उन्नाव में मौजूद हैं, कल्याणी देवी में। हम बात करेंगे रागिनी अवस्थी जी से, जो महिला खिलाड़ी हैं। अभी 110 किलो वजन उठाकर हरियाणा में उन्होंने एक खास पदक जीता है, जिससे उन्नाव जनपद का नाम इन्होंने रोशन किया है। हम रागिनी जी से ये जानना चाहेंगे इसमें किस तरह से इन्होंने ये पदक जीता और किस तरह की योजना इनके आगे इन्होंने बना रखी है, किस तरह का ये सब कुछ कर रही हैं। रागिनी जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताएं। आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम रागिनी अवस्थी है। मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव से हूँ। तो ये बताइए कि स्वर्ण पदक जो आपने जीता है सबसे पहले, तो इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई। जिस तरीके से हम लोग हार्डवर्क करते हैं ना जिम में, तो वो ऐसा लगता है कि नहीं, जितना मेहनत कर रहे थे वो हमको उसका मिला हुआ। अच्छा। 110 किलो वजन जो आपने उठाया, इसकी क्या आपने पहले से कोई तैयारी करके रखी हुई थी? नहीं। हाँ, तैयारी तो बहुत सारी करी थी। नहीं, जैसे 110 किलो उठाने का वजन आपकी बॉडी को लेकर, तौलिया को देख के लगता है कि 110 किलो आप उठा नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये आपसे सवाल कर रहे हैं। जिस समय ये 110 किलो वजन उठाया था, उससे तकरीबन 1.5 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम पे ये था कि ये वेट मेरे से उठेगा नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी वेट पहुंच गया था 55 किलो। तो फिर वहां पे जाके लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है जब हम इतने सारे प्लेयर्स को देखते हैं ना अपने सामने, और वो मंच देखते हैं जहाँ पे हम लोगों को ये सारा परफॉर्मेंस देनी होती है कि हम लोगों को वेट उठाना है, स्क्वाट करने हैं ना, तो वहाँ पे अपने आप इतनी मोटिवेशन मिलती है। मैंने बस नाम डला दिया था कि 110 में जाएंगे तो जाएंगे, और वो उठ भी गया उधर। दूसरी चीज हम ये जानना चाहेंगे, एक माँ होने के साथ साथ खेल और घर की जिम्मेदारियों को कैसे आप संतुलन बनाती हैं? आप एक माँ है, हमें पता चला है जी, जैसे कि खेल और 2 बच्चे हैं। हाँ, तो आप एक माँ और अपने घर की जिम्मेदारियों का, और साथ में हमको लगता है कि ये शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, जिससे कि अब ये सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज करती हैं? सर, संतुलन का ऐसा है ना कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए,
शाम को अपने डिसिप्लिन के साथ ही सोइए। ऐसा नहीं कि हम एक बार रील्स स्क्रॉल करने में लग गए तो फिर 12 बजा दिए, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, खासकर जब आप एक प्लेयर होते हो। तो इसलिए सर सब कुछ तो डिपेंड है मेरा डिसिप्लिन पे, घर भी, बाहर भी और गेम्स भी मेरे सारे। दूसरी चीज, क्या कभी ऐसा आपको लगा कि घरेलू जिम्मेदारियां आपके खेल में बाधा बन सकती हैं? कभी नहीं, है ना अवस्थी जी साथ में। अच्छा, तो आपके कभी भी ऐसा आपके नहीं हस्बैंड लगा। जो है आपका जी, सहयोग करते हैं इसमें? बहुत सहयोग करते हैं, वो घर भी बाहर भी। अगर मैं 4-4 दिन के लिए हरियाणा जब गई थी तो 4 दिन का था, 2 दिन गेम्स होना, 1 दिन आना, 1 दिन जाना, तो वो चारों दिन घर तो इन्होंने ही मैनेज किया। इस प्रतियोगिता के लिए क्या आपकी ट्रेनिंग कितने समय से चल रही थी? सर ये डायरेक्ट प्रतियोगिता तो ऐसा नहीं कि नेशनल्स में ही उतर गए ना, पहले हमने अपने लोकल के खेले गेम्स। लोकल जब हम गोल्ड निकाला, फिर उसके बाद स्टेट लेवल खेले। स्टेट लेवल निकालने के बाद सर हम लोग नेशनल्स में गए। मतलब ऑलरेडी हम लोग इधर काफ़ी लाइक टाइम से तैयारी कर रहे थे। दूसरी चीज, आपके इस सफर में सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? उन्नाव जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने का कैसा महसूस करें आपने? उन्नाव जिले का और अपने परिवार का नाम रोशन करके आपको कैसा लग रहा? तो पहले वाले क्वेश्चन का जवाब कि मेरे इस जो मैंने भी गोल्ड मेडल जीता, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? तो मेरे गुरु का। उन्होंने मुझे इतना इस काबिल बनाया कि मैं वहाँ पे उस मंच पे जाके अपने आप को दिखा पाऊँ कि हाँ मैंने जो तैयारी करी वो बिल्कुल सही है। तो मेरे सर अजीत सर जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अच्छा। और दूसरे ये मेरे पति देव, इन्होंने बहुत सहयोग किया सब जगह क्या पे। भविष्य में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की लक्ष्य आपने बना रखा है? बिल्कुल बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर खेल लेना मतलब ये मेरा पहला पड़ाव था जिसको मैंने पार किया। अभी तो मुझे मेरी जर्सी पे इंडिया का लोगो चाहिए। अच्छा। महिलाओं और खासकर माताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे कि आप अभी मैरिड हैं, आपके 2 बच्चे हैं, और इस तरह जो महिलाएं और सारी महिलाएं, लड़कियां जो खेलना चाहती हैं, खेल जगत में आगे हैं, तो उनको किस तरह का संदेश देना चाहेंगी आप? सर इतना ही कहना चाहेंगे कि जब आपके हाथ में आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी आज़ादी है, सब कुछ है, तो उसको यूटिलाइज करो, सही रास्ते में उसका यूज़ करो, है ना। और रही बात अगर आपके सपनों को जीने की, तो आप जो भी सपना देखती हैं उसको अपने परिवार के साथ में लेके पूरा करोगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। और खासकर जो युवतियाँ खेल जगत से है ना, उनके लिए तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप एक सपना देखती हैं तो उसको जीने की भी हिम्मत रखिए और पीछे नहीं मुड़िए। क्या सरकार या खेल विभाग से आपको किसी तरह का कोई सहयोग मिला अभी तक? अभी तक नहीं। मतलब सरकार से या खेल विभाग से अभी तक आपको किसी तरह का कोई प्रोत्साहन या किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला? प्रोत्साहन आप किस तरीके का कह रहे हैं? प्रोत्साहन मतलब व्यक्तिगत तौर पे, बिना खेल के ऐसे व्यक्तिगत तौर पे आपको किसी तरह का कि आप इतना मेडल जब जीत के आए हैं, जीतने के बाद तो अलग बात होती है, जीतने से पहले किसी तरह का कोई आपको सहयोग नहीं मिला है ना? नहीं, उसके पहले कोई भी सहयोग नहीं। दूसरी चीज ये हम जानना चाहेंगे, इस जीत के बाद आगे की क्या तैयारी और किस तरह की योजनाएं आपने बना रखी है? सर हमारा हार्डशिप तो अभी भी लगा हुआ है, वैसे ही हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद एक गेम लगा है लखनऊ में, और फिर उसके बाद बड़े गेम्स भी लगे हैं, जैसे कि एक है तो ऑस्ट्रेलिया का गेम, लेकिन अब वहाँ पे जाने के लिए फंडिंग चाहिए होगी ना, तो वो धीरे धीरे देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है, बट कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनेशनल्स में जरूर प्ले करें। युवतियों को भारोत्तोलन जैसे खेल अपनाने के लिए आप इस पर क्या राय लोगों को देना चाहते हैं? जो भारोत्तोलन का खेल है, तो महिलाओं के लिए, खासतौर से युवतियों के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी भविष्य में तो नहीं हो सकती? जैसे कि वो अनमैरिड हैं या वो अगर इस तरह का भारोत्तोलन का भाग लेती हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो मिथ्स बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने कई बार सुना है, बच्चे आते हैं और जिम में ये पूछते हैं कि मैम हम ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन क्या मेरी हाइट तो नहीं रुक जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर युवतियां भारोत्तोलन जैसे ये सब करती है ना, तो उनका बॉडी बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड रहता है, कुछ भी नुकसान नहीं होता है। और आप समझे कि हम अपने किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? जैसे मान लिया वो गर्भवती हैं, तो उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? किस तरह की भी महिलाओं के साथ दिक्कतें होती, तो उनको भाई इस तरह का आप करें, तो आप माँ बन चुकी थी, इसलिए आप, सबसे बड़ी बात ना कि आप अपने कोच के अंडर में रह के इस तरीके की काम खुद अपने आप सारा चीज न करें। हाँ, जब आप इस तरीके का हैवी वर्क करते हो ना, तो हैवी में आपको हमेशा हेल्प चाहिए होती है, तो आपका कोच आपको सबसे अच्छी राय देगा उस वक्त पर। सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि अपने
जीवन शैली के अब तक जो खास चीजें रही हो, मतलब इसके अलावा अब तक के बारे में, अपने जीवन शैली के बारे में, जो जब से आपने आगे बढ़ने का सोच बनाई, किस तरह की सोच आपके दिमाग में रही, क्या क्या सोचा कि अब आपको करना है, मतलब आपकी निजी सोच कि आपकी क्या कर रही है, कैसे आप? स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरा दिमाग, इधर उधर बैठता ही नहीं। मतलब आप इधर किसी से भी जाके पूछोगे तो मुझे ना ऐसे बोलते हैं मैं थोड़ी असामाजिक महिला हूँ, मुझे वो समाज में बैठ के लोगों से बातें करके समय व्यर्थ गंवाना नहीं पसंद है। वही समय मैं अपने ऊपर, अपने परिवार को दे के उस समय को यूटिलाइज करना पसंद करती हूँ। तो हाँ, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे कि जीवन में कौन सी ऐसी खास परेशानियां आई जिनको आपको फेस करना पड़ा? मैं अपने एक्सीडेंट के बारे में बता सकती हूँ। सबसे बड़ी वही थी मेरी परेशानी, क्या? हेड इंजरी, एक्सीडेंट हुआ था। आप ये तो खास चीजें है ना। मेरा नेशनल गेम से 1.5 महीने पहले हुआ था। महीने में रिकवरी करके नेशनल गेम खेलने गए अच्छा, थे। मतलब इस नेशनल गेम खेलने से पहले आपको जनवरी में गेम लगा था। हाँ, तो आपका एक्सीडेंट हुआ था। दिसंबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वो हमने 15-20 दिन के अंदर पूरी रिकवरी करी है। मतलब 13 टाके लगे हैं मेरे सर में। हाँ, अच्छा, तो ये बड़ी बात है ना, सबसे हाँ बड़ी जी। चीज है कि इतनी बड़ी दिक्कत आने हैवी के बाद ब्लड तो लॉस हुआ और उसके बावजूद सारी रिकवरी करके दिमाग में ये था कि मतलब गेम खेलना है। कहने का मूल मतलब ये है कि अगर हिम्मत हो, साहस हो, कोशिश हो, हाँ। तो आदमी कुछ भी कर कुछ सकता है, भी चाहे कर महिला हो सकते या हैं। पुरुष हो। इसका कोई मतलब नहीं कि हम महिला हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल या कर हम सकते घर में ही रह करके चौका चूल्हा ही करेंगे। नहीं, देखिए, ये चूल्हा चौका तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसके साथ में अपने सपने जीने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे कि आप अभी? कभी मैंने अपने बच्चों पे नहीं थोपा कि आप इंजीनियर बने, बड़े होके वो खुद मुझे बताएंगे कि नहीं, मुझे अभी क्या बनना आपके है। कुछ सोच होगी किस तरह के, क्या अभी वो बहुत फ्री हैं, बस पढ़िए, कितने खेलिए, कूदिए। छोटे बच्चे हैं तो आपके? एक बच्चा है मेरा 12 साल का और एक बच्चा है मेरा 7 साल का। तो अभी उनका जो है देख रेख आप ही करते हैं, मैं ही आप करती पति हूँ। पत्नी, या आपके घर में और कोई व्यक्ति है? नहीं, मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं ही करती हूँ उनका सब कुछ। वैसे आपका डेली रूटीन क्या है, क्या क्या कार्य करती हैं आप? सर, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अप्रॉक्स 4:30 to 5 PM के अप्रॉक्स में उठ जाती हूँ। और उसके बाद जो घर के काम हैं जो सारे करते हैं, झाड़ू पोछा, सबका ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, इन आपकी सब में। फैमिली में कितने लोग हैं? हमारी फैमिली में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। जी, मैं, हस्बैंड, मेरा भाई, मेरे दोनों बच्चे हैं। मतलब भाई भी आपके साथ ही रहते हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो अभी तक ये तो रही आपकी जो गेम से पहले की दिक्कत, हाँ। लेकिन जो इससे पहले किसी तरह के इस काम को करने की आपके परिवार के लोगों में किसी ने कोई दिक्कत पैदा की, या बाहर के किसी व्यक्ति ने किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा की कि ये आगे न बढ़ पाए, इसकी कोई दिक्कत आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं, जो मेरे सास ससुर है ना, बड़े सपोर्टिव हैं। आप देख रहे हो कि मैं मेरी ससुराल वाले घर में खड़ी हूँ और किस तरीके से खड़ी हूँ, आप देख रहे हो ना। तो बहुत सपोर्टिव हैं, कभी किसी चीज को लेके कोई रोक टोक नहीं, तुम्हें करना है, बस वो चीज जायज होनी चाहिए। नहीं, वो तो जायज होनी बाकी चाहिए। किसी ने कभी मुझे कोई रोका टोका नहीं, और सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली मेरे माँ बाप जो यहाँ है नीचे। आरपीएस समाचार के माध्यम से अपने उन्नाव जिले या देश के लोगों को किस तरह से अपील करना चाहेंगे? क्या सावधानी कोई बरते खेल से संबंधित, या जो भी आपके दिमाग में चला, जो भी आप काम करती हैं जिससे तो उनसे संबंधित चीजों को कुछ आप आम लोगों तक सूचना? पहले तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस समाचार चैनल के माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाइए, और जब आपको सफलता मिलने लगेगी ना, तो आपको खुद मन करेगा कि नहीं, अब इससे पीछे नहीं मुड़ के देखना है, और पीछे मुड़ के देखना भी है तो अपनी गलतियों से सीखो और फिर आगे बढ़ जाओ। बहुत अच्छा। दूसरी चीज ये आपको सलाह देना चाहेंगे, उसको आप बुरा मत मानिएगा कि आप ऊंचाइयों तक आगे बढ़ेंगे बहुत, ये हमको पता है कि आप ऊंचाई बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास हम 1 महीने से आपसे आपके बात करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, लेकिन स्पेशली आपसे बात करने के लिए यहाँ पहुंचे। अगर ऊंचाई नहीं बढ़ी होती आप, तो आप आपके पास नहीं पहुंच रहे होते। तो बस अहम नहीं करिएगा, एक बस इतना आप नहीं करिएगा, और लोगों को भी बताइएगा कि बस आगे बढ़ने की सोच बनाए रखिएगा, बस पूरा हो गया, बस ये नहीं कभी सोचिएगा। कभी नहीं। मुझे पता है जो लोग ये थी मेरे साथ रागिनी अवस्थी जी, जो अभी लगभग 1 माह पूर्व इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था ना जी। हाँ, तो इन्होंने अपने दिनचर्या के बारे में और अपने जो लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से इन्होंने बताया, और हम भी इन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जो आगे बढ़ने का सोच बनाई है, क्योंकि ये हम भी उन्नाव जिले के रहने वाले हैं, और ये रागिनी जी भी उन्नाव जिले की रहने वाली है। अगर इनका नाम बढ़ेगा तो हमारा भी नाम बढ़ेगा कि उन्नाव जनपद के लोग और लोगों का भी। इसलिए
हम सबसे अपील करेंगे, रागिनी अवस्थी जी जिस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं अपने लक्ष्य को, आप सभी लोग अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।